लीजेंडी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 45 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि एल्डर त्यान क्याओ कहते हैं कि शॉर्ट गॉड बनना इतना भी आसान नहीं है, यह अत्यधिक कठिन है और वह तो नई शॉर्ट आर्ट में महारत हासिल कर नया रास्ता अपना रहा है। जिस पर लू सी टोंग कहते हैं कि हाँ, वास्तव में यह सत्य है कि शॉर्ट गॉड बनना आसान नहीं है। इस पर सेक्ट मास्टर भी कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, यह वह समय है जब अनगिनत प्रतिभाशाली बच्चे मौजूद हैं और फिर भी शॉर्ट गॉड के लिए एक ही सीट है और वैसे भी हजारों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही सफल होगा। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से कठिन है। इधर हम जियान वू शांग और लू यांग को देखते हैं जो कि दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी जियान वू शांग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जिसे लू यांग डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वू शांग कहता है कि यांग शॉर्ट चाइल्ड, मैंने ब्लेड मास्टर बनने के अवसर को महसूस किया है और अब वह वहाँ कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। यह देखकर लू यांग कहता है कि आज के बाद यहाँ एक और ब्लेड मास्टर होगा। इधर जियांग वू शांग ब्रेक थ्रू कर ब्लेड मास्टर बन जाता है। यह देखकर एल्डर त्यान क्याओ कहते हैं कि शॉर्ट सेक्ट एल्डर, आप बधाई हो, वह अंततः एक ब्लेड मास्टर बन गया। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि लू यांग को ब्लेड मास्टर बने ज्यादा समय नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक और व्यक्ति ब्लेड मास्टर बन गया। इधर सभी जगह पता चल जाता है कि वह ब्लेड मास्टर बन गया है। शांग कहता है कि क्या ब्लेड मास्टर बनने के बाद ऐसा महसूस होता है और अब वह अपनी पावर को चेक करने लगता है। अब सेक्ट मास्टर कहते हैं कि एल्डर त्यान क्याओ और मास्टर लू यांग शॉर्ट चाइल्ड की मदद देने के लिए आपका धन्यवाद। आखिरकार अब मेरा शिष्य ब्लेड मास्टर बन गया, हम आपके बहुत आभारी हैं। वह कहते हैं कि अब मैं अपने शिष्य को कल्टीवेट कराने के लिए शॉर्ट सेक्ट में वापस ले जा रहा हूँ। जिस पर एल्डर त्यान क्याओ कहते हैं कि ठीक है सेक्ट मास्टर। अब सेक्ट मास्टर वू शांग से कहते हैं कि चलो हम अब सेक्ट में वापस जा रहे हैं। यह सुनकर वू शांग लू यान का धन्यवाद कर वहाँ से चला जाता है। अब वह अपने मास्टर के पास आकर कहता है कि मास्टर, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। जिस पर सेक्ट मास्टर कहते हैं कि शॉर्ट गॉड के लिए केवल एक ही सीट है और ली जूही और लू यांग ब्लेड मास्टर बन गए हैं और लू त्यान, चू यान, हुआ चोंग और अन्य भी ब्लेड मास्टर बन जाएंगे और वैसे भी जो पहले शॉर्ट चलाने में महारत हासिल कर लेता है उसके लिए शॉर्ट गॉड बनने की संभावना अधिक हो जाती है। क्योंकि आपने सफलता हासिल कर ली है तो फिर अब हमें यथाशीघ्र सेक्ट में लौटने की आवश्यकता है। वह उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक नई तकनीक सिखाऊंगा जिससे कि तुम्हारी कल्टीवेशन तेज हो जाएगी। यह सुनकर वू शांग कहता है कि क्या कोई ऐसी भी तकनीक है जिससे कि ब्लेड मास्टर की कल्टीवेशन तेज हो जाती है। जिस पर सेक्ट मास्टर कहते हैं कि ब्लड एनर्जी ही मनुष्य का आधार है, जितनी अधिक ब्लड एनर्जी होगी उतनी अधिक जीवन शक्ति और हेवनली सोल भी उतनी ही मजबूत होगी। वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी ब्लड एनर्जी को मजबूत करने की तकनीक सिखाऊंगा। वह बताते हैं कि इसे ब्लड कुन तकनीक कहते हैं। वह उसे बताते हैं कि जब तुम कल्टीवेट करोगे तो आपकी ब्लड एनर्जी बढ़ जाएगी, बिल्कुल लेजेंडी बीस्ट कुन की तरह। यह तुम्हारी शॉर्ट आर्ट रियल्म में कल्टीवेशन को तेज कर देगा जिससे कि तुम्हारी शॉर्ट गॉड बनने की संभावना बढ़ जाएगी। इस पर वू शांग कहता है कि मास्टर, ब्लड एनर्जी की कल्टीवेशन नहीं। वह कहता है कि वैसे भी इसे ली जूही ब्लड शॉर्ट एल्डर का ही शिष्य है, वह भी ब्लड एनर्जी से भरपूर है। तभी सेक्ट मास्टर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, सभी तकनीकों का मूल एक ही है। वह कहते हैं कि जब अन्य लोग अपनी ब्लड एनर्जी का विकास कर रहे हैं तो तुम अपनी ब्लड एनर्जी क्यों नहीं बढ़ा सकते। मेरी जीवन भर की इच्छा है कि तुम शॉर्ट गॉड बनो और जितना हो सके उतनी मेहनत से कल्टीवेट करो। वह कहते हैं कि यदि तुम ब्लड कुन तकनीक में निपुण नहीं हो सकते तो फिर अब से यह मत कहना मेरे शिष्य हो। जिस पर वू शांग कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं अच्छे से कल्टीवेट करूंगा। अब हम लू यांग को देखते हैं जो कि अपने पिता के पास आता है। लू सी टोंग उससे कहते हैं कि यदि तुम प्रवेश द्वार ना मिले तो तुम जल्द ही वापस आ जाना। यह सुनकर वह कहता है कि
ठीक है पिताजी, आप चिंता ना करें। और अब वह उड़ते हुए नॉर्थ डोमेन में आ जाता है। इधर हम शुयान को देखते हैं, तभी उसके पीछे से लू यांग आ जाता है। अब शुयान कहती है कि क्या आपको डार्क क्रीन के बारे में खबर मिली है और आप डार्क क्रीन को ढूंढने जा रहे हैं, जिस पर लू यांग कहता है कि लेजेंडरी डार्क क्रीन स्वॉर्ड नॉर्थ डोमेन की एक गुफा के अंदर की दुनिया में मौजूद है। वह कहता है कि मुझे कुछ समय दो और मैं उस लेजेंडरी डार्क क्रीन स्वॉर्ड को ढूंढ लूंगा और फिर मैं तुम्हारी स्वॉर्ड सोल पर लगी चोट को भी ठीक कर दूंगा। जिस पर सू यांग कहती है कि तुम सावधान रहना। यह सुनकर लू यांग कहता है कि मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड है और अब तो मैं एक ब्लेड मास्टर भी हूँ, तो मैं अब पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ। होंग युआन लू यांग से मिलने के लिए वहाँ आ जाते हैं। वह कहते हैं कि लू यांग माना जाता है कि तुम पूरे स्वॉर्ड डोमेन में सबसे कम उम्र के ब्लेड मास्टर हो। जिस पर लू यांग उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि हाँ। होंग युआन कहते हैं कि अब आपके ब्लेड मास्टर बनने से आप स्वॉर्ड सोल पूरी तरह से बदल गई है और इसमें तो तेजी से सुधार हुआ है। वह कहते हैं कि वैसे भी तुम अन्य ब्लेड मास्टर की तुलना में अधिक मजबूत हो। लू यांग कहता है कि मुझे लगता है कि यह सब स्वॉर्ड आर्ट की वजह से है। अब होंग युआन उससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वह कहते हैं कि आपने आइस एम्प्रेस स्वॉर्ड गॉड और जिंग होंग स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड आर्ट को एक कर दिया। यह तो अद्भुत है, तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड गॉड बनने का मौका है। वह उससे पूछते हैं कि तुम्हें लेजेंडरी डार्कन स्वॉर्ड के बारे में खबर कैसे मिली। लू यांग कहता है कि जब मेरे पिता दुनिया भर में घूमते थे तब उन्हें एक प्राचीन मानचित्र प्राप्त हुआ जिसमें लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में जानकारी थी। वह बताता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड नॉर्थ डोमेन के जिंगजाओ शहर के पास युआंग कांग पर्वत में स्थित है। वह कहता है कि अब मैं वहां जा रहा हूँ लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढने। जिस पर होंग युआन कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। लू यांग कहता है कि ठीक है, अब मुझे जाना होगा, मैं जल्द ही उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढ कर वापस लाऊंगा। और अब वह वहां से चला जाता है। अब वह उड़ते हुए जा रहा होता है, तभी उसके सामने ली जूही आ जाता है। ली जूही उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि सिर्फ जियान वुशांग ही मेरा प्रतिद्वंदी बनने योग्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उससे पहले ब्लेड मास्टर बन जाओगे। वह कहता है कि पहले तुम जब ताकतवर नहीं थे तब उस जियान वुशांग की वजह से बच निकले और अब तुम ब्लेड मास्टर बन गए हो जो कि मेरे बराबर है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। लू यांग कहता है कि ली जूही अब समय बदल गया है, अब हालात अलग हैं। वह उससे कहता है कि तुमने मेरे सामने आने की कोशिश कैसे की, क्या तुम्हारी इच्छा मरने की है। यह सुनकर ली जूही हंसता है और अब वह कहता है कि तुमने वास्तव में अपने आप को एक प्रतिद्वंदी के रूप में सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रशंसा की है। मैं तुमसे यहाँ विशेष रूप से मिलने आया हूँ जिससे कि मैं तुम्हें वास्तव में सच दिखा सकूं कि मैं ली जूही हमेशा तुमसे जीता हुआ तुम्हारा प्रतिद्वंदी रहूंगा। यह सुनकर लू यांग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि यदि आज तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिए लीजेंडरी स्वॉर्ड नहीं है तो फिर यह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। यह सुनकर ली जूही अपनी लीजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर दूर रख देता है और अब वह कहता है कि ठीक है, फिर हम में से कोई भी अपनी लीजेंडरी स्वॉर्ड का उपयोग नहीं करेगा। वह कहता है कि क्या यह चैलेंज तुम्हें मंजूर है। और अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।